वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इस पार्ट में कहानी यहाँ से कंटिन्यू होती है। जेंगशू शियोन को मैसेज करके कहती है कि हमारे मैगजीन पर सभी लोग तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इस इंटरव्यू की पब्लिकेशन का मसला सिर्फ मेरा और तुम्हारा नहीं बल्कि इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत का सवाल है। तुम्हारा जो भी जवाब है प्लीज हमें जल्दी से बता दो। शियोन जेंगशू का ये मैसेज पढ़ लेता है और अब मिस यू को ईमेल आ जाती है कि जेंगशू का इंटरव्यू अप्रूव हो गया है। और फिर मिस यू अपने सभी एम्प्लॉयज को आकर ये न्यूज देती है तो जेंगशू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब जेंगशू शियोन को थैंक्स का मैसेज करती है। इसने और भी बहुत सारे मैसेजेस किए होते हैं जिनको पढ़कर शियोन हंस रहा होता है। अगले दिन जेंगशू शन के साथ सीटुयू से मिलने के लिए आई होती है। सीटुयू एक फेमस इन्फ्लुएंसर है। सीटुयू जेंगशू से कहती है कि अब तक तो तुम चीफ एडिटर बन गई होगी। तो जेंगशू कहती है कि नहीं, मैं अभी भी अपनी पुरानी पोजीशन पर ही काम कर रही हूँ। सीटुयू कहती है कि मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम अपना फोकस नए मीडिया पर शिफ्ट कर लो। तो जेंगशू कहती है कि हम अपने डिजिटल वर्जन पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ शियोन यू और ब्रूस जेनकांग के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। जेनकांग ब्रूस को अपनी कंपनी की सारी सिचुएशन बताता है। ये जेनकांग को इसकी कंपनी के टेक्निकल इश्यूज के लिए एडवाइस तो देता है लेकिन कहने लगता है कि मैं अभी भी लियान को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी टीम का लेवल मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है। शियोन ब्रूस से कहने लगता है कि जो चैलेंजेस और फन तुम्हें लियोन टेक्नोलॉजी के साथ काम करने में मिलेंगे, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस किसी और कंपनी के साथ नहीं मिलेगा। ब्रूस कहते हैं लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर सकता हूँ। तो शियोन कहता है कि मैं आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दूंगा और मैं जेनकांग की एक टॉप क्लास टीम बिल्ड करने में मदद करूंगा। अब ये तुम पर है कि तुम इस चैलेंज को कबूल करते हो या नहीं। ब्रूस कहता है कि ये कोई आसान फैसला नहीं, इसलिए मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। यू भी ब्रूस से कहता है कि तुम्हें इस जैसा बिजनेस पार्टनर कहीं और नहीं मिलेगा। शियोन ब्रूस से कहते हैं कि मैं तुम्हें सोचने के लिए वक्त देता हूँ लेकिन तुम्हारा जवाब जो भी होगा मैं अपने गोल पर गिव अप नहीं करूंगा। सीटुयी जेंगशू से पूछती है कि क्या तुम अभी भी शिंगजाओ के साथ हो। तो जेंगशू कहती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। सीटुयी बताने लगती है कि जब कॉलेज में शिंगजाओ तुम्हें डेट कर रहा था तो जब वो तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा पाता था तो वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करता था। ये सुनकर शिन को तो बहुत गुस्सा आता है। तो जेंगशू कहती है कि अब ये सब माजी की बात हो गई है। इसके बाद जब ये दोनों वापस जा रही होती हैं तो जेंगशू शिन से कहती है कि सीटू ये सही कह रही है कि मुझे अपने डिजिटल मैगजीन को अपग्रेड करने के प्लान को मजीद लेट नहीं करना चाहिए। लेकिन शिन जेंगशू से कह रही होती है कि तुम्हें शियन पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो जेंगशू कहती है कि मैं डिजिटल मैगजीन पर भी काम करूंगी और शियन को भी हासिल कर लूंगी। अब रास्ते में शियन को जेंगशू का मैसेज आता है कि तुम मुझे लेने के लिए आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। शियन जैसे इसका मैसेज देखता है तो इसको रोड पर जेंगशू भी खड़ी हुई दिखाई दे देती है। जेंगशू अपने फोन को ही देख रही होती है कि इतने में शियन यहाँ पर आ भी जाता है। ये देखकर तो शियन और जेंगशू बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। अब जब जेंगशू शियन के साथ जा रही होती है तो ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। अब ये शियन से पूछने लगती है कि आखिर तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। तो शियन कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था। जेंगशू पूछने लगती है कि मिस्टर चेन दिखाई नहीं दे रहे। तो शियन कहता है कि तुम्हें उससे क्या चाहिए। जेंगशू कहती है कि मैंने वैसे ही सोच रही थी कि वो क्या कर रहा होगा, मैं तो उसको टेक्स्ट भी कर सकती हूँ। ये सुनकर शियन को अच्छा नहीं लगता। जब शियन गाड़ी से उतर जाती है तो ये जेंगशू से कहती है कि तुम आखिर क्यों उतर गई हो। तो जेंगशू कहती है कि मैंने तुम्हें उतरते हुए देखा तो मैं भी साथ में उतर गई। तो शियन कहती है कि मैं तो तुम दोनों को थोड़ी सी स्पेस दे रही थी। जेंगशू कहती है कि तुमने उसका चेहरा देखा ही था, पता नहीं मैंने उसको कौन सी गलत बात कह दी है। तो शियन कहती है कि तुमने यहाँ पर शियन को बुलाया और तुम उसके साथ एक और लड़के के बारे में बात करे जा रही थी। उसकी जगह कोई भी होता तो वो ऐसा ही रिएक्ट करता, वो जेलस हो गया होगा। जेंगशू कहती है कि शियन अपने असिस्टेंट चेन से भला कैसे जेलस हो सकता है, ये तो नामुमकिन बात है। दूसरी तरफ चेन शियन को कॉल करता है, ये इसको एक डिनर का बता रहा होता है। तो शियन कहने लगता है कि तुम्हें तो बिजी होना चाहिए था ना, ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है क्योंकि असल में शियन जेलस हो गया होता है। अब जेंगशू शियन को मैसेज करके पूछती कि क्या तुम अभी जेलस हो गए थे। शियन जेंगशू को मैसेज करता है कि तुम्हारे पास भी बहुत फ्री टाइम है और मेरे पास भी। लेकिन जेंगशू को शियन के इस मैसेज की समझ नहीं आती। शियन इसको कहती है कि अगर तुम्हें मैसेज की समझ नहीं आ रही तो इसको रिप्लाई नहीं करो और इसे कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन जेंगशू कुछ लिखने वाली होती है, शियन इसको रोक रही होती है। तो ऐसे ही रैंडम अल्फाबेट्स का मैसेज शियन को चला जाता है। शियन ये मैसेज देख कर कहने लगती है कि तो बहुत ही अच्छा है, शियन को खुद ही गेस करने दो कि आखिर इस मैसेज का मतलब क्या है। ये कहकर शियन चली जाती है जबकि दूसरी तरफ शियन इस मैसेज को समझने की कोशिश कर रहा होता है। आज रात शियू गॉन्जी के साथ बार में आती है। शियन जेंगशू का मैसेज शियू को सेंड करके पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। शियू भी ये मैसेज देखकर सोच में पड़ जाती है। शियू अब ये मैसेज गॉन्जी को दिखाती है तो गॉन्जी कहता है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि उसने गलती से भेज दिया हो। इतने में यहाँ पर शिन भी आ जाती है जिसे गॉन्जी ने आज यहाँ पर बुलाया होता है लेकिन इसने इसको इनकार कर दिया होता है और अब इसको शियू के साथ बैठा देखकर इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ गॉन्जी को कॉल आ जाती है, इसको सुनने के लिए चला जाता है तो शियू के पास एक लड़का आकर बैठ जाता है जो इससे इसका नंबर मांग रहा होता है। शियू इससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती और यहाँ से उठकर जाने लगती है तो ये लड़का इसका हाथ पकड़कर इसको रोक लेता है। शिन ये देखकर शियू के पास आती है, इस लड़के से कहने लगती है कि तुम्हें नंबर चाहिए ना। अपना नंबर देकर कहती है कि मैं फ्री
फ्री हूँ, मुझे बाद में कॉल कर लेना। ये नंबर लेने के बाद ये लड़का यहाँ से चला जाता है। शियू शन को थैंक्स बोलते हुए कहने लगती है कि आपने उसको अपना नंबर क्यों दिया, अगर इसने बाद में आपको तंग किया तो शन इसको इशारे से बताती है कि मैंने इसको पुलिस का नंबर दिया है। ये देखकर शियू बहुत खुश होते कहते कि आप तो बहुत स्मार्ट हैं। जबकि गॉन्जी को शियोन ने इस मैसेज से परेशान होकर कॉल की होती है और ये अभी भी जेंगशू के इयरिंग को देखते हुए सोच रहा होता है। अब शियू गॉन्जी को सारी बात बताती है तो गॉन्जी कहता है कि तुम्हें उसका थैंक्स करने के लिए उसके साथ ड्रिंक करना चाहिए। ये पूछता है कि वो कहाँ बैठी है तो शन अब यहाँ से वापस जा रही होती है। गॉन्जी जब शन को देखते है तो फौरन से इसके पीछे आ जाता है। गॉन्जी शन से कहता है कि तुम हमारे साथ आकर ड्रिंक क्यों नहीं करती, शियू को तुम काफी पसंद आई हो। शन थोड़ी सी अपसेट दिखाई दे रही होती है और ये गॉन्जी से कहती है कि मैं थक गई हूँ तो मैं तुम्हारे साथ किसी और दिन ड्रिंक कर लूंगी। ये कहकर शन यहाँ से चली जाती है। शन अभी तक किसी मैसेज के बारे में सोच रहा होता है और जेंगशू बेस के रिप्लाई का इंतजार कर रही होती है। अगले दिन अंकल टियान शियोन से मिलने के लिए आए होते हैं, जो से कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ा है जो कि मुझे काफी पसंद आया है। मिस्टर टियान कहते हैं कि लियान टेक्नोलॉजी के साथ काम करने में हम भी तुम्हें सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर शियोन अपने इंटरव्यू को पढ़कर मुस्कुरा रहा होता है। आज जेंगशू यू से मिलने के लिए आई होती है। जेंगशू यू से पूछती है कि बाहर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, फिर आप चाइना वापस क्यों आए हैं। तो यू कहने लगता है कि चाइना को मेरी जरूरत है और दूसरा ये कि यहाँ पर मेरे माइंडसेट के दोस्त हैं। जेंगशू कहती है कि आप गॉन्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो यू कहते हैं कि गॉन्जी नहीं, शियोन भी मेरा दोस्त है। इतने में जेंगशू को अपनी मॉम की कॉल आती है जो इसको शादी के बारे में सोचने का कह रही होती है। यू ये बात सुन लेता है तो कहने लगता है कि मेरी मॉम भी बिल्कुल ऐसी है, वो भी मुझे शादी के लिए प्रेशराइज करती रहती है। जेंगशू यू से कहती है कि हमें पहले मिलना चाहिए था, हमें बहुत सारी चीजें कॉमन है। यू भी इस बात से एग्री कर रहा होता है। जेंगशू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक डिटेल्ड इंटरव्यू करना चाहती हूँ तो यू कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटरव्यू करके खुशी होगी। यू कहने लगता है कि गॉन कैपिटल की अगले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मैं तुम्हें उसके लिए इन्वाइट करता हूँ क्योंकि उससे तुम्हें इंटरव्यू के लिए काफी जानकारी हासिल हो जाएगी। जेंगशू इस पर यू को शुक्रिया कहती है। इसके बाद ऑफिस में जेंगशू शियू को रिजेक्टेड ड्राफ्ट्स को श्रेड करने के लिए कहती है। जब शियू इन पेपर्स को श्रेड कर रही होती है तो यहाँ पर चेंगबे आती है। वो इसे कहती है कि जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे बता देना। तो शियू कहती है कि तुम अपने पेपर्स यहाँ पर रख दो, मैं तुम्हारे भी कर दूंगी। जेंगशू जब दोबारा अपने डेस्क पर आती है तो ये नैन से कहती है कि क्या तुमने मेरा इन्विटेशन कार्ड देखा है। तो नैन कहती है कि तुम किस इन्विटेशन की बात कर रही हो। तो जेंगशू कहती है कि वही इन्विटेशन कार्ड जो मुझे गॉन कैपिटल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए मिला था। नैन कहती कि मैंने तो नहीं देखा। जेंगशू शियू से भी पूछती लेकिन वो भी कहती है कि मैंने तुम्हारा इन्विटेशन कार्ड नहीं देखा। अब जेंगशू इस मशीन में आकर पेपर्स को देखने लगती है तो इसको रेड कलर के पेपर के पीसेस मिलते हैं जो कि इसका इन्विटेशन कार्ड होता है। यूलिंग यहाँ पर जेंगशू से कहने लगती है कि शियू ने ये सब को जानबूझकर नहीं किया, इसलिए तुम उसको इल्जाम मत देना इस बात का। इसकी दूसरी को लेकर कहने लगती है तुम्हारे तो काफी सोर्स हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें ये इन्विटेशन कार्ड दोबारा मिल जाएगा। शियू कहती है कि ये मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पेपर्स में तो इन्विटेशन कार्ड था ही नहीं। जेंगशू कहने लगती है कि कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है और इस इन्विटेशन कार्ड के बगैर भी मैं वहाँ पर जाने का कोई रास्ता तलाश कर सकती हूँ। यूलिंग जा रही होती है तो जेंगशू को कहती है कि मेरे इन्विटेशन कार्ड के साथ तुम्हारी टीम के ड्राफ्ट जुड़े हुए हैं। अब यूलिंग चेंगबे से पूछने लगती है। चेंगबे कहती है कि मैं इन पेपर्स को श्रेड करने के लिए आई थी लेकिन मुझे यहाँ पर शियू मिल गई थी, इसलिए ये काम शियू ने मेरे लिए किया है। और अब चेंगबे को याद आता है कि ये ड्राफ्ट इसको यूलिंग देकर गई थी और इसी के अंदर इन्विटेशन कार्ड भी था। और अब ये जेंगशू से माफी मांग रही होती है तो जेंगशू कहती है कि मैं जानती हूँ कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वापस आने के बाद नैन जेंगशू से कहती है कि डिजिटल मैगजीन की डेटा के लिए तुम शियोन को थैंक्स का मैसेज करना नहीं भूलना। और अब ये देखती है कि शियोन ने इसको अभी तक रिप्लाई नहीं किया तो ये कहती है कि शन ने मुझे कहा था कि मुझे उसको रिप्लाई नहीं करना है। दूसरी तरफ शियोन देख रहा होता है कि जेंगशू के मैगजीन ने इसका ऑडियो इंटरव्यू भी पोस्ट किया होता है और ये भी इसके बारे में वीचैट पर पोस्ट करना चाह रहा होता है लेकिन सोचता है कि हम तो फ्रेंड्स भी नहीं है वीचैट पर, तो वो देख नहीं पाएगी। अब शियोन जब घर पर आता है तो शियू गॉन्जी से इन्विटेशन के बारे में बात कर रही होती है। शियोन से पूछता है कि क्या ये काम उसने खुद तुमसे करने के लिए कहा है। तो शियू कहती है कि मैं बस उसके लिए करना चाहती हूँ। अगले दिन जब जेंगशू ऑफिस आती है तो इसके टेबल पर इन्विटेशन कार्ड पड़ा होता है। जेंगशू शियू से पूछती है कि ये मेरे डेस्क पर किसने रखा है। तो शियू कहती है कि मैंने रखा है और कहने लगती है कि मैंने गॉन कैपिटल के पीआर डिपार्टमेंट को कॉल करके सारी सिचुएशन बता दी थी तो उन्होंने मुझे दोबारा इन्विटेशन कार्ड दे दिया। जेंगशू इसको थैंक्स कहती है। शियू अब जेंगशू को गिफ्ट दे रही होती है तो जेंगशू कहती है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके गिफ्ट को देखते हुए जेंगशू सोच रही होती है कि इसकी फैमिली शायद काफी अमीर है और इसीलिए ये गॉन कैपिटल के लोगों को भी जानती है। जेंगशू कहती है कि मैं तुमसे ये गिफ्ट नहीं दे सकती हूँ, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो तुम अपने काम में मेहनत करो। इसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेंगशू आ जाती है। यहाँ पर शन भी आई होती है जो गॉन्जी को स्पीच देता हुआ देखकर काफी इम्प्रेस हो रही होती है। कॉन्फ्रेंस में यू स्पीच दे रहा होता है और यहाँ पर शियन की नजर जेंगशू पर पड़ती है। अब जेंगशू यू से शन को इंट्रोड्यूस करवा रही होती है कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और सेंजियांग एंटरटेनमेंट में एक जर्नलिस्ट है। यू कहता है कि मैं भी अपने दोस्तों से आपको मिलवाता हूँ, लेकिन शियोन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि उनमें से एक चला गया है। यू गॉन्जी से इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है तो शन गॉन्जी से कहती है कि क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ। तो गॉन्जी कहते हैं कि हाँ जरूर। अब जेंगशू यू से बात कर रही होती है कि इतने में
एक वर्कर्स के पास आकर इसको बताती है कि आपको रात के डिनर के लिए तैयारी करनी है। तो यू कहते हैं कि अब हमारी मुलाकात इंटरव्यू पर होगी, कहकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ऑफिस आने के बाद जेंगशु अपने फोन पर देख रही होती है, कहती है कि शियोन मेरे कभी भी किसी सीरियस मैसेज का जवाब नहीं देता, तो मैं इसको कोई नॉन सीरियस मैसेज करके देखती हूँ। दूसरी तरफ शियोन यू के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है कि ब्रूस ने फाइनली लियान टेक्नोलॉजी को ज्वाइन कर लिया है कि इतने में इसको जेंगशु का मैसेज रिसीव होता है। शियोन जेंगशु के मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रहा होता है तो गॉन्जी इसके पास आकर कहने लगता है कि आजकल तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो और इसे पूछने लगता है कि आज तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहाँ चले गए थे। लेकिन शियोन गॉन्जी को इसका कोई सही से जवाब नहीं देता। जेंगशु इंतजार करके थक गई होती है और अब ये शियोन को मैसेज करके पूछती है कि आखिर तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। गॉन्जी उसे कहने लगता है कि तुमने जो अपनी मीडिया फ्रेंड को बुलाया था वो आई थी आज, तो यू कहते हैं कि मैंने तुम्हें जेंगशु से मिलवाया था। गॉन्जी जेंगशु का नाम सुनते ही अलर्ट हो जाता है तो गॉन्जी से पूछने लगता है कि क्या जेंगशु तुम्हारी सोलमेट तो नहीं है। तो यू कहते हैं कि नहीं, हम बस दोस्त हैं। इसके बाद जेंगशु जब घर पर पहुंचती है तो शियोन इसको मैसेज करके कहता है कि क्या एक नॉन सीरियस इंसान इसी तरह से बिहेव नहीं करता। ये मैसेज पढ़कर जेंगशु हैरान हो जाती है और अपने आप से कहने लगती है कि शियोन ने मेरी और शेन की सारी बातें सुन ली हैं। अब शेन पार्टी से वापस जाने के लिए खड़ी होती है तो यहाँ पर गॉन्जी इसके लिए अपनी गाड़ी को रोक लेता है। फिर जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो शेन बहुत गौर से गॉन्जी को देख रही होती। गॉन्जी को कहने लगता है कि तुम आखिर मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो शेन कहती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम काम पर बहुत ही मुख्तलिफ दिखाई देते हो। गॉन्जी कहते हैं कि तुम भी आज बहुत मुख्तलिफ और सुंदर दिखाई दे रही थी और कहने लगता है कि क्यों ना हम ड्रिंक करने के लिए चले। तो इसके लिए शेन मान जाती है। फिर जब ये दोनों ड्रिंक करने के लिए आ जाते हैं तो शेन कहने लगती है कि ये वही जगह है जहाँ पर हमारी पहली मुलाकात हुई थी और अब हमें पास्ट का दिखाया जाता है। शेन इसी बार में बैठकर अकेली ड्रिंक कर रही होती तो एक लड़का शेन के पास आकर कहने लगता है कि मेरे पास जो ये ड्रिंक है ये दुनिया में सिर्फ कुछ ही बॉटल्स बनाई गई हैं, आम लोग इस ड्रिंक को नहीं पी सकते। ये कहकर ये शेन के ग्लास में ये ड्रिंक डाल देता है। इतने में यहाँ पर गॉन्जी आता है तो गॉन्जी वेटर से कहता है कि मैं इस रेयर वाइन की प्राइस जानना चाहता हूँ। तो ये वेटर कहता है कि इसकी प्राइस 580 यॉन है। गॉन्जी कहता है कि इतनी सस्ती वाइन से किसी को ट्रीट करना अच्छी बात नहीं है। ये सुनते ही शेन इस लड़की की वाइन इसको वापस कर देती है और ये भी एम्बैरस होकर यहाँ से चला जाता है और इस तरह से इन दोनों की पहली मुलाकात हो जाती है। अगले दिन नैन जेंगशु को बताती है कि युनचंग की एनुअल कॉन्फ्रेंस का टाइम सेट हो गया है, तुम्हें जरूर इन्विटेशन आया होगा। जेंगशु जल्दी से अपना फोन चेक करती है लेकिन कोई भी मैसेज नहीं होता तो ये अपसेट दिखाई दे रही होती। नैन कहती है कि कॉन्फ्रेंस का टाइम आज ही डिसाइड हुआ है तो इन्विटेशन इतनी जल्दी नहीं आ सकता, इसलिए तुम परेशान नहीं हो। जेंगशु सोचने लगती है कि शियोन अभी भी मेरे पर गुस्सा होगा लेकिन मुझे इस कॉन्फ्रेंस में जाना ही होगा। ये शियोन को मैसेज कर देती है कि इस हफ्ते मुलाकात होगी। ये मैसेज पढ़ने के बाद शियोन चेन से कहता है कि मीडिया के साथ अरेंजमेंट कैसे चल रही हैं। तो चेन कहता है कि मैंने नई मीडिया की लिस्ट कंफर्म कर दी और उसके अंदर फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस का नाम भी शामिल है। ये सुनते ही शियोन इस पर गुस्सा करता है थोड़ा सा। तो चेन जाते हुए कहता है कि मैं उनको दोबारा से याद दिला कर आता हूँ। दूसरी तरफ जेंगशु देखती है कि इसकी कोलीग युनचंग की तरफ से कोरियर लेकर आ रही होती है। ये देखती जेंगशु तो बहुत खुश हो रही होती है कि शियोन ने इसको इन्विटेशन भेज दिया है लेकिन ये कोरियर यूलिंग के लिए होता है और यूलिंग ये देखकर बहुत खुश होती है कि इसको युनचंग की तरफ से इनविटेशन कार्ड आ गया है। जेंगशु तो बहुत ही डिसअपॉइंट दिखाई दे रही होती है। इसके बाद जेंगशु मिस यू के पास जाती है। मिस यू इसको अपसेट देखकर कहने लगती है कि इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, तुमने इस साल बहुत ज्यादा फ्रंट पेज कवरेज की है। तो जेंगशु कहती है कि मैं युनचंग के साथ स्पेशल कवरेज करने वाली हूँ इसलिए मुझे इस कॉन्फ्रेंस में जरूर जाना होगा। मिस यू कहती है कि अगर तुम इस कॉन्फ्रेंस में जाओगी तो अपने साथ शियू को भी ले जाना। जेंगशु कहने लगती है कि अभी तो मेरा जाना कंफर्म नहीं है तो मैं शियू को अपने साथ कैसे लेकर जा सकती हूँ। तो मिस यू कहने लगती है कि जेंगशु क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम नहीं जा सकती। जेंगशु कहने लगती है कि मिस यू मुझे नहीं लगता कि मैं शियू को गाइड कर पाऊंगी। मिस यू कहती है कि मैं जानती हूँ कि शियू को ज्यादा कुछ नहीं आता है लेकिन मुझे यकीन है कि वो ट्रेन जरूर हो जाएगी, इसलिए तुम उसको अच्छे से गाइड करो। मिस यू कहती है कि तुम ये काम मेरी मदद समझ के ही कर लो। जेंगशु कहती है कि ठीक है। मिस यू के ऑफिस से आने के बाद जेंगशु शियू से कहती है कि तुम युनचंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जानकारी इकट्ठी कर लो और तुम उस दिन मेरे साथ आओगी। शियू कहती है कि लेकिन आपके पास तो इन्विटेशन नहीं है। जेंगशु कहती है कि ये मेरा काम है, तुम्हें इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। अब जेंगशु यू को मैसेज करने का सोच रही होती है जबकि यू शियन के साथ बॉक्सिंग करने के लिए आया होता है। गॉन्जी यू को बताता है कि तुम्हें किसी की कॉल आ रही है। ये अपना मैसेज देखने के बाद यू कहते कि क्या तुम्हारे पास अभी भी युनचंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया इन्विटेशन है। तो शियोन कहते कि क्या तुम्हें ये जेंगशु के लिए चाहिए। तो यू कहते कि हाँ। गॉन्जी कहने लगता है कि तुम जेंगशु की काफी मदद कर रहे हो, क्या तुम इसको पसंद तो नहीं करते। तो यू कहते कि नहीं, हम बस सिर्फ दोस्त हैं। यू शियोन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इनविटेशन है। तो शियोन कहता है कि अगर तुम मुझसे जीत गए तो तुम्हें ये इनविटेशन मिल सकता है। यू शियोन की ये शर्त एक्सेप्ट कर लेता है। अब यू जेंगशु को मैसेज करता है कि मैं शियोन के साथ कंपटीशन हार गया हूँ इसलिए इनविटेशन के लिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब जेंगशु शेन को सारी बात के बारे में बताती है। तो शेन कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपनी दोस्त से बात करती हूँ कि क्या मुझे एक और इनविटेशन मिल सकता है। शेन इसको कॉल करके बताती है कि मेरा दोस्त भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। शेन कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बताया
था कि शियोन तुम्हें इंटरेस्टेड है, वरना वो इस बात का इतना इशू क्यों बनाता। जेंगशु कहती है कि जितनी मर्जी दफा इनकार कर ले मैं भी वहाँ पर जाकर रहूंगी। घर पर आने के बाद शियोन जेंगशु के बारे में सोच रहा होता है। अब ये अपने ऑफिस फोन करके पूछता है कि क्या सभी मीडिया हाउस को इन्विटेशन चले गए हैं। तो शियोन को बताया जाता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने ये इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। आज कॉन्फ्रेंस में यूलिंग आ गई होती है। यूलिंग ये देखकर हैरान हो रही होती है कि इसको फ्रंट की सीट दी गई है। तो स्टाफ इसको बताते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमारा बहुत अहम मीडिया पार्टनर है, इसलिए सीईओ ने आपको फ्रंट रो में सीट देने के लिए कहा है। ये देखकर यूलिंग तो बहुत खुश हो रही होती है। और अब जब शियोन कॉन्फ्रेंस हॉल में आता है तो इसको यूलिंग को यहाँ पर देखकर अच्छा नहीं लगता। इतने में मैनेजर आकर शियोन से कहने लगता है कि हमने हमारे अच्छे मीडिया पार्टनर्स को फ्रंट रो सीट दी है। शियोन इस मैनेजर को कहता है कि तुम्हें अपनी वर्किंग स्किल्स पर काम करना चाहिए। कहकर शियोन यहाँ से चला जाता है। मैनेजर अब जेन से कहता है कि आप ही ने तो हमें कहा था कि हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो फीमेल जर्नलिस्ट आएगी उसका खास ख्याल रखना है। तो जेन उसको कहता है कि मेरे साथ आओ। और अब ये मैनेजर यूलिंग के पास जाकर कहता है कि मेरे स्टाफ से गलती हो गई है, उन्होंने आपको गलत सीट पर बिठा दिया है। शियोन लॉन्च में बैठकर जेंगशु को मैसेज करना चाह रहा होता है लेकिन नहीं कर पाता। और अब शेन शियू और जेंगशु को अपने साथ अंदर लेकर जा रही होती है। तो स्टाफ शेन से कहता है कि आप एक इनविटेशन कार्ड पर अपने साथ सिर्फ एक ही और स्टाफ को लेकर जा सकती हैं। शियू जेंगशु से कहती है कि कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, इसलिए आप लोग पहले अंदर चले जाएं। लेकिन जेंगशु शेन से कहती है कि तुम शियू को अंदर ले जाओ, मैं अपने लिए कुछ और सोच लेती हूँ। इतने में यहाँ पर जेंगशु शेन को देखती है तो जेंगशु इनसे कहने लगती है कि तुम लोग अंदर चले जाओ, मैंने अपने लिए कुछ सोच लिया है। शियू कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर इंतजार करूंगी। और अब शियू अपने अंकल को यहाँ पर आता हुआ देख रही होती है तो ये अपने अंकल को देखकर जल्दी से अंदर चली जाती है। जेंगशु शियान के पास जाकर कहती है कि आजकल आप काम में बहुत बिजी हैं। तो शियान को जवाब दिए बगैर आगे चला जाता है और जेंगशु भी वीआईपी रास्ते के थ्रू इस कॉन्फ्रेंस के अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद जेंगशु जब यूलिंग को देखती है तो ये इससे पूछती है कि क्या यूलिंग मेरे से ज्यादा अच्छा इंटरव्यू करती है। तो शियान कहने लगता है कि इन्विटेशंस भेजना मेरा काम नहीं है। फिर चैन जेंगशु को इसकी सीट पर ले जाता है, कहने लगता है कि ये सीट शियान ने स्पेशली तुम्हारे लिए अरेंज करवाई है और हमारे पीआर डिपार्टमेंट की गलती की वजह से इनविटेशन आपके बजाय यूलिंग को सेंड हो गया था। जेंगशु चेन से कहती है कि मेरी 2 कोलीग्स और भी हैं, आपको कोई मसला तो नहीं होगा कि अगर हम साथ बैठ जाएं? तो चेन कहते हैं कि कोई मसला नहीं है। और फिर यहाँ पर शेन और शिजू भी आकर बैठ जाती हैं। जेंगशु को यू का मैसेज आता है जिससे पूछता है कि क्या तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ गई हो। तो जेंगशु कहती है कि हाँ। यू कहते हैं कि ठीक है, फिर बाद में मुलाकात होगी। और अब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है और शियोन की हॉल में स्पेशल एंट्री भी हो जाती है। जेंगशु शियोन को देखने के बाद इसको मैसेज करती है कि तुम सबसे कूल सीईओ हो। शियोन इसकी मैसेज पढ़ लेता है लेकिन ये स्टेज पर खड़ा होता है तो कोई रिएक्शन नहीं देता। और इसके बाद शियोन की स्पीच स्टार्ट हो जाती है। कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। जेंगशु शियू से पूछती कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। शियू कहती है कि मिस्टर शियोन मेरी तरफ देख रहे हैं इसलिए मुझे डर लग रहा है। जेंगशु शियोन को देखकर कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, वो मुझे देख रहा है। कॉन्फ्रेंस चल रही होती है लेकिन शियू बहुत ही बोर हो रही होती है तो ये जेंगशु से रेस्टरूम का बहाना करके कॉन्फ्रेंस से बाहर आ जाती है, लेकिन इसको बाहर जाता हुआ शियोन देख लेता है। और इसके साथ ही शियोन अनाउंस करता है कि प्रेजेंटेशन का पहला हाफ खत्म हो गया है। इस ब्रेक के दौरान जेंगशु के पास एक लड़का आता है, इसका नाम बोमिंग होता है और ये भी एक जर्नलिस्ट होता है। जेंगशु को बताता है कि मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में ही अपनी इंटर्नशिप की हुई है। ये दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर रहे होते हैं। शियोन इन दोनों को देखकर जेलस हो जाता है और ये जेंगशु को अपने पास बुलाता है। जेंगशु तो बहुत ही खुश दिखाई दे रही होती है कि शियोन जेलस हो रहा है। अब जेंगशु शियोन के पास आते पूछते है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। शियोन से पूछता है कि वो जर्नलिस्ट कहाँ पर है जो तुम्हारे साथ बैठी हुई थी। जेंगशु को अच्छा नहीं था कि शियोन ने इसको शियू के बारे में बात करने के लिए बुलाया है और कहती है कि वो बाहर गई है, क्या मैं आपके लिए उससे कांटेक्ट करूँ। तो शियोन कहता है कि हाँ। जेंगशु शियू से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। शियू उसको बताती है कि मैं लॉबी में हूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं वापस आ जाती हूँ। जेंगशु शियोन के सामने ये कहने लगती है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। शियू को भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर जेंगशु इससे क्या बात कर रही है। शियोन से पूछता है कि वो कहाँ गई है तो जेंगशु उसको बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो घर चली गई है। शियोन से पूछता है कि आखिर इसको हुआ क्या है तो जेंगशु उसको बताती है कि उसको सीईओ फोबिया है, वो जब भी तुम्हारे जैसे किसी को देखती है तो उसको सांस नहीं आता। लेकिन मैं शियू से बहुत डिफरेंट हूँ क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मुझे खुशी और एक्साइटमेंट फील होती है। शियोन इसी को देख रहा होता है कि इतने में चैन आकर इसको बताता है कि कॉन्फ्रेंस का सेकंड हाफ शुरू होने वाला है। ये सुनते ही शियोन यहाँ से चला जाता है। अब शियू अपने लिए कॉफी ले रही होती है लेकिन ये मशीन सही से काम नहीं कर रही होती। इतने में यहाँ पर यू आता है, ये इस मशीन को थोड़ा सा हिलाता है तो शियू की कॉफी बाहर आ जाती है। शियू जैसे यू को देखती है तो ये इसको बहुत अच्छा लगता है, ये इसको थैंक्स कहती है, फिर यू यहाँ से चला जाता है। अब जब शियू वापस आती है तो यू गॉन कैपिटल की तरफ से स्पीच दे रहा होता है। यू को सुनने के बाद शियू को याद आता है कि जब ये इंटरव्यू के
ड्राफ्ट्स लिख रही थी तो तब इसने यू का इंटरव्यू सुना था और इसे तब ही यू काफी पसंद आया था और अब यू को ऐसे देखकर शियो को बहुत खुशी हो रही होती है। इसके बाद जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है तो शियन से सवाल करने के लिए बहुत सारे रिपोर्टर्स उसके पास आ जाते हैं। अब जिंगशु यहाँ से जा रही होती है तो शियन इसको देख लेता है। यहाँ से निकलते हुए जिंगशु को यू मिलता है। अब इसको शियो की कॉल आती है, उससे पूछती है कि अभी स्टेज पर कौन स्पीच दे रहा था। तो जिंगशु कहती है कि शियन ही स्पीच दे रहा था। शियो कॉल बंद करके कहने लगती है कि आखिर सब मेरे अंकल पर ही फोकस क्यों करते हैं, इनको कोई और क्यों नहीं दिखाई देता। साथ ही यहाँ पर शियन आ जाता है और ये इसको डांटने लगता है कि ये तुम्हारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें भी तुम अटेंटिव नहीं थी, तुम्हें नींद आ रही थी। शियो कहने लगती है कि मैं फ्यूचर में बहुत मेहनत करूंगी और अब ऐसा नहीं होगा और कहने लगती है कि अंकल प्लीज मुझे माफ कर दें। शियो ने शियन का बाजू पकड़ा होता है। अब जिंगशु यू के साथ जब बाहर आती है तो ये इन दोनों को ऐसे देखकर जेलस हो जाती है। जैसे ही शियो देखती है कि जिंगशु इसको देख रही है, ये अपने अंकल से कहती है कि अगर आप नहीं चाहते कि मेरे सीनियर को पता चले हमारे रिलेशनशिप का तो मुझे आप जाने दें। शियन इसको इशारा करता है तो ये फौरन यहाँ से चली जाती है। शियन जिंगशु के पास आ रहा होता है लेकिन ये यू से कहती है कि मुझे एक बहुत जरूरी काम है और ये कहकर यहाँ से चली जाती है। शियन यू से पूछता है कि इसने भी तुम्हें क्या कहा है तो यू कहता है कि इसने मुझे डिनर और इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया है। अब जिंगशु जब जा रही होती है तो ये शियन को अपने पीछे आता देखती है लेकिन ये अपने आप से कहती है कि मैं अब तुमसे पहले बात नहीं करूंगी। अब जिंगशु को रुकना पड़ता है क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं होता। शियन से पूछता है कि तुम यहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही हो। जिंगशु उसको कहती है कि मैं प्रे कर रही हूँ। शियन जिंगशु से कहता है कि मैं जा रहा हूँ तो जिंगशु कहती है कि आप जाए, मैं आपको सी ऑफ करने नहीं आऊंगी। शियन इसका हाथ पकड़कर इसको अपने साथ ले जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ। अब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो जिंगशु तो बहुत ज्यादा जेलस होती है तो ये शियन से बात नहीं कर रही होती। तो शियन इसको बताता है कि आज रात 8 बजे बारिश होने वाली है। जिंगशु को कहती है कि फिर क्या तुम मेरे लिए अम्ब्रेला पकड़ोगे। इतने में ही शियन को कॉल आ जाती है। शियन कॉल सुनने में मसरूफ हो जाता है और जिंगशु यहीं पर सो जाती है। जिंगशु सोते हुए शियन की साइड पर गिरने वाली होती है तो शियन इसके सर के नीचे हाथ रख लेता है। शियन रात तक ऐसे ही जिंगशु के उठने का इंतजार करता रहता है। जिंगशु की जब आंख खुलती तो ऐसे शियन को देखकर बहुत हैरान हो रही होती है। जिंगशु शियन से कहती है कि मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। शियन को लगता है कि ये इसके बारे में बात करेगी लेकिन जिंगशु स्पेशल कवरेज के बारे में बात कर रही होती है। तो सुनकर शियन को अच्छा नहीं लगता। ये कहता है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो चैन से अपॉइंटमेंट ले लो। जिंगशु कहती है कि मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक्स, ये कहकर ये गाड़ी से बाहर आ जाती है। घर पर आने के बाद जिंगशु कहती है कि शियन मुझे घर पर छोड़ने के लिए आया लेकिन ये सुबह शियो के साथ फ्लर्ट भी कर रहा था। ये सोचकर जिंगशु को बहुत गुस्सा आता है कि शियन एक वक्त में 2 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है। शियन भी ऑफिस आने के बाद अपसेट लग रहा होता है। जिंगशु और शियन एक साथ गॉन्जी और शेन को कॉल करते हैं। ये दोनों साथ में होते हैं। जिंगशु शियन इनको ड्रिंक करने के लिए बुलाते हैं लेकिन ये दोनों इनकार कर देते हैं। इन दोनों के इनकार पर जिंगशु शियन हैरान हो रहे होते हैं। अगले दिन ऑफिस आने के बाद शियो सोच रही होती है कि आखिर ये यू को कांटेक्ट कैसे करे। यहाँ पर जिंगशु अपनी मॉम से बात कर रही होती है। इसकी मॉम इसको ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कह रही होती है। जिंगशु के इनकार करने के बावजूद इसकी मॉम नहीं मान रही होती तो जिंगशु अपनी मॉम से कहती है कि ठीक है, अपना काम खत्म करने के बाद जैसा आप कह रही मैं वैसा ही करूंगी। अब मिस ये सबके साथ ये गुड न्यूज शेयर करती है कि हमारे लास्ट मैगजीन की सेल डबल हो गई है। अब मीटिंग में मिस ये जिंगशु से कहती हैं कि शियन के साथ हमारे इंटरव्यू का रिस्पांस भी काफी अच्छा है। ये बाकी सभी वर्कर से कह रही होती हैं कि हमें जिंगशु के हार्ड वर्क से सीखना चाहिए लेकिन यूलिंग बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है। जिंगशु के कोलीग्स आकर इसे कहने लगते हैं कि तुम्हें हमें पार्टी देनी चाहिए आज रात, लेकिन जिंगशु इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही होती और अपना काम करे जा रही होती है। यूलिंग इसको हिलाकर पूछती है कि हम तुमसे बात कर रहे हैं तो जिंगशु कहती है कि मैंने शोर से बचने के लिए हेडफोन्स पहने हुए थे इसलिए मुझे तुम लोगों की आवाज ही नहीं सुनाई दी। यूलिंग इससे कहती है कि सभी तुम्हारी कामयाबी पर ट्रीट मांग रहे हैं तो जिंगशु कहती है कि तुम लोग कोई भी जगह सिलेक्ट कर लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और अब शियो को मालूम होता है कि इसके पहले दिन जिंगशु ने इसीलिए इसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया था क्योंकि इसने ये स्पेशल हेडफोन्स लगाए हुए थे और इसे बुरा इस बात पर लग रहा होता है कि इसने अपने अंकल के सामने इसकी इतनी बुराई कर दी थी। घर पर जब शियन शियो के पास आता है तो शियो उसको बताती है कि जिंगशु ने मुझे जानबूझकर मेरे काम के पहले दिन इग्नोर नहीं किया था। शियन कहते हैं कि तुम कहना क्या चाह रही हो। शियो कहती है कि गलतफहमी हो गई है, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ लेकिन शियो को तो नहीं पता कि मैंने आपके सामने उसे इतना बुरा भला कहा था। तो ये कहने लगती है कि अंकल आप भी जिंगशु को कुछ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे तो आप ही जाकर जिंगशु से माफी क्यों नहीं मांग लेते। शियो शियो से कहते हैं कि मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि इस मामले को तुम जितना जल्दी हो सकता है हल कर लो। दूसरी तरफ जिंगशु शेन को बता रही होती है कि शियन शियो को जानता है और वो इसके बारे में बहुत परवाह भी करता है। शेन कहने लगती है कि शियो की फैमिली भी स्ट्रॉन्ग है तो इन दोनों का मैच हो सकता है, लेकिन शेन कहती कि तुम इतनी अपसेट क्यों, क्या तुम जेलस हो रही हो। तो जिंगशु कहती कि नहीं, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। शेन ये सुनकर बहुत हैरान होती है और कहने लगती
है कि अगर तुम दोनों एक साथ हो गए और तुम लोग काम के लिए भी मिलते रहे तो लोग तुम्हारे बारे में बहुत सारी गॉसिप्स करेंगे, इसलिए तुम्हें किसी ऐसे रिलेशनशिप को शुरू ही नहीं करना चाहिए जिसका कोई फ्यूचर नहीं हो। ज़ेंगशु कहती है कि जब रिलेशनशिप की बात आती है तो मैं हमेशा ही अपने दिल को फॉलो करती हूँ। दूसरी तरफ शियोन ज़ेंगशु के मैसेजेस को देख रहा होता है जिनका इसने रिप्लाई नहीं किया होता। ज़ेंगशु सोच रही होती है कि शियोन इसके साथ डिनर तो नहीं करना चाहता, तो क्यों ना मैं इसको कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट करूं। वैसे भी शियोन को सिंगर सोंगली के गाने पसंद हैं। दूसरी तरफ शियोन भी इसको कॉन्सर्ट पर लेकर जाने का सोच रहा होता है। अब ज़ेंगशु देखती है कि इसको वीचैट पर किसी ने ऐड किया है, नाम के बजाय इस अकाउंट पर SY लिखा होता है। तो ज़ेंगशु कहती है कि इससे तो शियन का नाम बनता है और ये बहुत खुश हो जाती है कि शियन ने इसको वीचैट में ऐड कर लिया है। अब ये शियोन को कॉन्सर्ट पर जाने के लिए इनवाइट करती है तो शियोन इसके लिए मान जाता है। ज़ेंगशु इस बात पे हैरान भी होती है और खुश भी कि ये प्लान इतनी जल्दी काम कर गया। अब शेन भी गॉन्जी को इसी कॉन्सर्ट में जाने के लिए इनवाइट कर लेती है और गॉन्जी मान जाता है। अगले दिन ज़ेंगशु कॉन्सर्ट पर आ गई होती है और अब ये शियोन का इंतजार कर रही होती है। इतने में यहाँ पर शियान आ जाता है। ज़ेंगशु तो शियोन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन ये सब कुछ सपना होता है। ज़ेंगशु को मालूम होता है कि ये कॉन्सर्ट के बारे में सपना देख रही है और अब उठने के बाद शियोन को मैसेज करके कहती है कि आज रात के कॉन्सर्ट के बारे में नहीं भूलना। अब ज़ेंगशु अच्छे से तैयार हो रही होती है और दूसरी तरफ शियोन भी तैयार हो रहा होता है। इसके बाद ज़ेंगशु कॉन्सर्ट पर आ जाती है। ज़ेंगशु को स्टॉल पर एक हेयर बैंड पसंद आता है जिसको देखकर ये सोचने लगती है कि ज़ेंगशु और शियोन एक दूसरे को ये कपल हेयर बैंड पहनाएंगे और ये सोचकर ये बहुत खुश हो रही होती है। ज़ेंगशु शियोन का इंतजार कर रही होती है तो साथ ही एक स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है जिसको देखकर ज़ेंगशु तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन इस कार में से शियोन की बजाय शियो निकल कर आती है। ज़ेंगशु इसको देखकर कहने लगती है कि ये कैसा इत्तेफाक है। तो शियो कहती है कि आप ही ने तो मुझे यहाँ पर इनवाइट किया था। ज़ेंगशु ये कहने ही लगी होती कि मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। फिर इसको याद आता है कि वीचैट अकाउंट पर तो सिर्फ SY लिखा हुआ था और शियो का नाम भी इन्हीं अल्फाबेट से बनता है। और अब एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। शियो अंदर चली जाती है तो इसको बहुत बुरा लग रहा होता है कि अपनी गलती की वजह से ये शियोन के साथ ये कॉन्सर्ट नहीं एंजॉय कर पाएगी। और इसी कॉन्सर्ट में शियोन भी आया होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर शेन, गॉन्जी और यू भी आए होते हैं। शियो ज़ेंगशु से पूछती है कि आपको क्या हुआ है। तो ज़ेंगशु कहती है कि ये गाना बहुत सैड है। शियो कहती है कि आपका भी ब्रेकअप हुआ इसलिए आप इतना इमोशनल हो रही हैं। ज़ेंगशु कहती है कि मैं इस बात को लेकर इमोशनल नहीं हो रही क्योंकि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया था। शियो कहने लगती है कि आप इतनी सुंदर हैं, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि उसने आपको धोखा दिया। ज़ेंगशु कहने लगती है क्योंकि उसको मेरे से ज्यादा पैसों की परवाह थी और जिस लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था उसका अंकल बहुत अमीर है। शियो कहती है कि मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ क्योंकि आपने अपने ब्रेकअप को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। ज़ेंगशु कहती है लेकिन उसके अंकल से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि उसके अंकल काफी अच्छे हैं। शियो कहती है कि आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए। तो ये दोनों ये कॉन्सर्ट एंजॉय करने लगती हैं। शियो वापस जा ही रही होती है कि इसको यहाँ पर यू नजर आ जाता है और कहने लगती है कि क्या ये भी मेरी मॉम का फैन है। और अब ये अपनी मॉम को मैसेज करके कहती है कि मॉम मुझे आपका सबसे लिमिटेड एडिशन एल्बम चाहिए। अब यू की मुलाकात यहाँ पर ज़ेंगशु से हो जाती है। ज़ेंगशु कहती है कि कैसा इत्तेफाक है कि हम यहाँ पर मिल गए। तो यू कहता है कि शियान ने मुझे टिकट दी थी तो मैं ऐसे ही एंजॉय करने के लिए आ गया। ज़ेंगशु से पूछती है कि क्या हम इस हफ्ते इंटरव्यू कर सकते हैं। यू कहता है कि हम इंटरव्यू इस ट्यूसडे को करते हैं। ज़ेंगशु को तो इस डेट पर कोई भी एतराज नहीं होता। यू ज़ेंगशु से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ और यहाँ पर शियान इन दोनों को साथ में देख लेता है। ज़ेंगशु से कहती है कि पूछने का शुक्रिया लेकिन मेरी कैब आ रही है। अब यू यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ज़ेंगशु जब अपनी कैब का इंतजार कर रही होती है तो शियान अपनी कार लेकर इसके पास आ जाता है। ज़ेंगशु शियान को देखने के बाद ये ड्रामा करने लगती है कि इसका पाँव मुड़ गया है और ये शियान से कहती है कि मेरे पाँव में चोट लग गई है, ऐसा तुम्हारी वजह से हुआ इसलिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। शियान इससे कारण पूछता है तो ज़ेंगशु कहने लगती है कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं रोड पर फोकस नहीं कर पाती। इतने में ज़ेंगशु को कॉल आ जाती है और ये कॉल सुनने के लिए साइड में चली जाती है और इसको चलता हुआ देखकर शियोन को पता लग जाता है कि ड्रामा कर रही है, इसलिए शियोन यहाँ से चला जाता है। ये शियोन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। ज़ेंगशु शियोन को रोकने के लिए इसके पीछे भागती है तो वाकई में ही इसका पाँव मुड़ जाता है। शियोन भी अपने साइड मिरर से ज़ेंगशु को देख रहा होता है। ज़ेंगशु चलते हुए शियोन को बुरा भला कह रही होती है कि कोई इंसान इतना संगदिल कैसे हो सकता है और कहने लगती है कि इस तरह के इंसान को अकेले ही बूढ़ा होना चाहिए। इतने में शियोन अपनी गाड़ी लेकर इसके पास आ जाता है और इसने ज़ेंगशु की ये बात सुन ली होती है। ज़ेंगशु कहने लगती है कि मैं इस बारे में आपको गाड़ी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब जब ये लोग सिग्नल पर रुकते हैं तो शियोन कहता है कि तुमने अभी तक मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो साथ ही ज़ेंगशु कहने लगती है कि मुझे बहुत दर्द हो रही है। शियोन इसको देखकर कहने लगता है कि इसके बावजूद इतना बोल सकती हो। शियान ज़ेंगशु को
हॉस्पिटल ले आता है और उसको कहता है कि अब चल के डॉक्टर को चेक करवा लो। जिंगशू कहती है कि मेरे दर्द हो रही है और मैं चल नहीं सकती। शियोन कहता है कि तुम बात को बिला वजह बढ़ा रही हो। जिंगशू कहती है कि क्या तुम्हारा दिल पत्थर का बना हुआ है? तो शियोन कहते हैं कि तुमने खुद ही तो कहा था कि मेरे पास दिल ही नहीं है। जिंगशू कहने लगती है कि तुम कभी खुद ये शूज पहन कर देखो तो तब तुम्हें पता चलेगा कि इन शूज में अगर आपका एंकल स्प्रेन हो जाए तो आपको कितनी दर्द होती है, लेकिन तुमने कभी ये शूज नहीं पहने तो तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते। शियान अब इसको उठाता है और गाड़ी से निकाल कर हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। जिंगशू शियान से कहते कि क्या कभी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने तुम्हें बताया कि तुम इस एंगल से बहुत ही हैंडसम लगते हो? तो शियान कहते कि क्या तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने कभी तुम्हें बताया कि तुम इतनी हैवी हो? जिंगशू कहती है कि मुझे ऐसे कभी किसी ने नहीं उठाया, लेकिन तुम ये कहने वाले पहले बॉयफ्रेंड बन सकते हो। शियान इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब जब डॉक्टर जिंगशू को चेक कर रही होती है तो ये डॉक्टर से कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रही है, और जैसे ही शियोन फोन सुनने के लिए बाहर चला जाता है तो जिंगशू नॉर्मल हो जाती है। डॉक्टर को भी समझ आ जाती है कि जिंगशू ड्रामा कर रही होती है। डॉक्टर कहने लगती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हैंडसम तो है, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि वो थोड़ा सा अनरोमांटिक और संगदिल है। जिंगशू कहती कि ऐसा ना कहे। बाहर शियोन इसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा होता है तो जिंगशू कहती कि उसके पास तो दिल ही नहीं है। ये बात सुनते ही शियोन के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है और ये यहाँ से चला जाता है। ये शियोन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन नर्स इसको लेकर जाने के लिए व्हीलचेयर लेकर आ जाती है और अब नर्स जिंगशू को व्हीलचेयर पर बिठाकर शियोन के पास लेकर आती है। जिंगशू शियोन से कहती है कि मैं अभी भी नहीं चल सकती हूँ। शियोन जिंगशू के पास आ रहा होता है कि इतने में यहाँ से एक बिल्ली गुजर कर जाती है, जिसको देखकर जिंगशू बहुत डर जाती है और भागकर शियोन के पास आ जाती है। अब इसको अंदाजा होता है कि इसके ड्रामे का शियोन को पता चल गया, तो कहने लगती है कि डॉक्टर ने बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट किया है मेरा। शियोन कहते हैं कि क्या अब तुम गाड़ी में खुद जाकर बैठ सकती हो? तो जिंगशू जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। अब ये दोनों जब वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में गौंजी की कॉल आती है। फोन स्पीकर पर होता है। गौंजी से पूछने लगता है कि क्या अभी तक तुम बेलिन के साथ कांटेक्ट में हो? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जो बहुत सुंदर थी। गौंजी कहने लगता है कि मेरा एक दोस्त है जो उसको मूवी में कास्ट करना चाहता है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो? शियोन कहता है कि मुझे लगता है कि उसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत एवरेज हैं। अभी मेरे साथ जो गाड़ी में बैठी हुई है वो इससे ज्यादा बेहतर एक्ट्रेस है। ये सुनते ही गौंजी कॉल बंद कर देता है, जबकि जिंगशू को बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है। इसके बाद शियोन शियू उसकी मॉम से मिलने के लिए आता है। शियू की मॉम पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी सीनियर के दरमियान क्या चल रहा है? शियू कहती है कि मैंने अपनी सीनियर को वीचैट पर रिक्वेस्ट भेजी, उसने फौरन मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उसके बाद उसने मुझे कॉन्सर्ट में भी इनवाइट किया। शियोन हैरान होते हुए पूछता है कि उसने तुम्हें इनवाइट किया कॉन्सर्ट पर? तो शियू कहने लगती है कि लेकिन वो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। शियोन को समझ आ जाती है और अब शियोन अपनी बहन की कामयाब परफॉर्मेंस के लिए उसको कांग्रेचुलेशंस कहता है। शियोन को जैसे ही जिंगशू का मैसेज आता है तो शियू कहने लगती है कि मॉम आपको पता है कि अंकल फिर से एक एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं, मुझे गौंजी ने इसके बारे में बताया है। शियू की मॉम पूछने लगती है कि वो कौन है? तो शियोन कहता है कि ये लोग बस ऐसे ही बातें बना रहे हैं। शियू की मॉम कहने लगती है कि अंकल चेंग की कल एक फैमिली गैदरिंग है, अगर तुम किसी को डेट नहीं कर रहे तो फिर शियू को अपने साथ ले जाओ। शियोन कहते हैं कि ठीक है। अब जिंगशू शियोन को हॉस्पिटल के बिल के पैसे ट्रांसफर कर देती है, लेकिन शियोन वापस जिंगशू को पैसे भेज देता है और कहता है कि तुम अपनी आज की एक्टिंग का ये चेक समझ कर रख सकती हो। ऐसे ये दोनों आपस में कुछ देर बातें करते हैं। जिंगशू शियोन को कल डिनर के लिए इनवाइट करती है। शियोन इसके लिए मान जाता है। जिंगशू शियोन को अपनी ड्रेसेस की पिक्चर भेज के कहती है कि मैं इनमें से कौन सा पहनूं? तो शियोन इसको कहता है कि रेड वाला ड्रेस, लेकिन जिंगशू ने जो पिक्चर भेजी होती है उसके अंदर कोई भी रेड ड्रेस नहीं होता। तो अगले दिन जिंगशू अपने लिए रेड ड्रेस खरीदने के लिए आ जाती है। अब जब जिंगशाओ ड्रेस पहनकर ट्राई रूम से बाहर आती है तो ये देखती है कि शिंगसाओ भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आया होता है और शिंगसाओ की गर्लफ्रेंड ने सेम जिंगशू वाला ड्रेस पहना होता है। शिंगसाओ की गर्लफ्रेंड इसको देखकर जेलस हो जाती है क्योंकि जिंगशू ज्यादा प्यारी लग रही होती है इस ड्रेस में। दूसरी तरफ शियान गौंजी और यू के साथ हॉर्स राइडिंग के लिए आया होता है और जिंगशू इसको अपनी ड्रेस की पिक्चर सेंड करती है। शियान अपने फोन को देखकर मुस्कुरा रहा होता है तो गौंजी से कहने लगता है कि अगर तुम्हारी कोई डेट नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ चला जाता हूँ रात को, लेकिन शियोन जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ डेट पर। दूसरी तरफ चिनली और जिंगशाओ एक दूसरे के साथ कंपटीशन में डिफरेंट ड्रेसेस ट्राई कर रही होती हैं। अब चिनली जिंगशाओ के सामने शो ऑफ करने के लिए सारे कपड़े खरीद रही होती है। इतने में वर्कर जिंगशाओ के पास आकर कहती है कि सारे कपड़े आप पे बहुत अच्छे लग रहे थे, क्या आप इन सबको खरीदेंगी? लेकिन जिंगशाओ इतने ज्यादा कपड़े नहीं खरीदना चाहती होती और साथ ही यहाँ पर शियू आ जाती है और जिंगशाओ से कहती है कि आपने कपड़े चूज कर लिए हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और जाकर जल्दी से बिल पे कर देती है। जिंगशू शियू से कहती है कि तुम्हें ये सारे कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। शियू कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं बिल अपने अंकल के कार्ड से कर रही हूँ। जिंगशू कहती है कि ये तो और भी गलत बात है क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल को जानती भी नहीं हूँ। शियू कहती है कि तुम्हें कपड़े चाहिए तो अब तुम अपना माइंड चेंज नहीं कर सकती हो और तुम्हें चिनली के सामने अपने स्टेटस को भी कायम रखना है। शियू जबरदस्ती कर रही होती तो जिंगशू को इसकी बात माननी पड़ती है। शियू चिनली से कहती है कि तुमने स्टोर के सबसे बदसूरत कपड़े चुन लिए हैं, ऐसा करके तुमने मेरा टाइम बचाया है। ये सुनते ही चिनली को गुस्सा आ जाता
आता है तो शिंगजो इसको लेकर यहाँ से चला जाता है। जेंगशु जब वापस आ रही होती है तो शियोन इसका गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहा होता है और अपने आप से कहने लगती है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर ड्रेसिंग कर ली है। जेंगशु चुपके से अपने घर जा रही होती है लेकिन शियोन इसके पास आ जाता है। शियोन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो तो जेंगशु कहती है कि मैं अपने कपड़े बदलने के सामान रखने के लिए अंदर जा रही हूँ। जेंगशु जाने लगती है तो शियोन इसको रोककर कहता है कि कपड़े चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम इसमें बहुत अच्छी लग रही हो, और फिर ये इसको ऐसे ही गाड़ी में बिठाने के लिए ले आता है। अब शियोन इसको एक जगह पर ले आता है। जब ये दोनों यहाँ पर जा रहे होते हैं तो जेंगशु इसको कहती है कि तुम ऐसे क्या देख रहे हो, तो शियोन कहता है कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जेंगशु ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। शियोन इसको बताता है कि अब फैमिली बैंक्वेट में जाने का वक्त हो गया है। जेंगशु कहती है कि तुम तो मेरे साथ डिनर करने वाले थे ना। शियोन कहते हैं कि क्या ये भी तुम्हारे साथ डिनर करना कंसीडर नहीं होता। जेंगशु कहने लगती है कि ऐसा डिनर नहीं है जैसा मैंने सोचा था। शियोन कहता है कि इस मील के बाद तुम सिर्फ मुझे डिनर के लिए बुला सकती हो। जैसे ये दोनों अंदर दाखिल होते हैं तो सभी लोग गॉसिप करने लगते हैं कि ये शियोन की नई गर्लफ्रेंड है। जेंगशु तो इस लंच पे बहुत ही ज्यादा बोर हो रही होती है कि इतने में इसको शिंगजाओ का मैसेज आता है जिससे आज के लिए सॉरी कर रहा होता है और कहता है कि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। शियोन जब इसको कुछ कहने लगा होता है तो इसकी नजर इसके मैसेजेस पर पड़ जाती है। तो जेंगशु जब शियोन को देखती है तो ये बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। शिंगजाओ ने इससे पूछा होता कि तुम क्या कर रही हो तो ये जल्दी में लिख देती है कि मैं केक पिक कर रही हूँ, और साथ ही यहाँ पर वेट्रेस केक लेकर आ जाती है जो शियोन ने जेंगशु के लिए ऑर्डर किया होता है। जेंगशु सोचने लगती है कि मैं यकीन नहीं कर सकती कि शियोन इतने सारे लोगों के सामने मेरा मजाक बना रहा है। शियोन जेंगशु से कहते हैं कि मैं अंकल चंग को हाय बोल कर आता हूँ तो मेरा यहीं पर इंतजार करो। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि क्या शियोन की नई गर्लफ्रेंड को पता है कि इसके एक्स गर्लफ्रेंड ने इसे क्यों छोड़ा था। तो ये लेडी कहने लगती है इस लड़की को इस बात की क्या परवाह हो क्योंकि इसने शियोन के अंदर सिर्फ उसके लुक्स को नहीं देखा होगा बल्कि उसके फैमिली बैकग्राउंड को भी तो देखा होगा। ये बातें सुनकर जेंगशु को गुस्सा आ रहा होता है और ये जैसे ही मुड़ती है तो सामने शियोन खड़ा होता है। शियोन देखता है कि जेंगशु अपसेट दिखाई दे रही तो इसे कहने लगता है कि क्या तुम कुछ खाना चाहती हो। तो जेंगशु कहती है कि नहीं, मैं थक गई हूँ इसलिए अब हमें वापस चलना चाहिए। फिर ये दोनों यहाँ से वापस चले जाते हैं। अब जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो जेंगशु को तो उन लोगों की बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। शियोन भी नोटिस करता है कि जेंगशु किसी बात पर अपसेट दिखाई दे रही है। जब जेंगशु को घर आ जाता है तो ये उतरते हुए शियोन से कहती है कि आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये कहकर जब ये जाने लगती है तो शियोन भी इसके पीछे आता है। ये जेंगशु को आवाज देता है लेकिन ये इसकी आवाज सुनने के बाद भी नहीं रुकती। तो शियोन इसको रोक कर कहता है कि क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो जेंगशु कहती है कि मुझे सुन रहा है। शियोन इसे कहता है कि आखिर तुम खुश क्यों नहीं दिखाई दे रही। तो जेंगशु इसको कुछ नहीं बताती। शियोन इसे पूछने लगता है कि तुमने आज के डिनर से क्या हासिल किया है। तो ये कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बातें सुनी है। शियोन इसके करीब आकर पूछता है कि क्या तुम उन बातों पर यकीन करती हो। जेंगशु कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ उसी बात पर यकीन करूंगी जो तुम मुझे बताओगे। शियोन इसे पूछता है कि क्या तुम मेरे बारे में और जानना चाहती हो। तो जेंगशु इससे कहती है कि क्या मैं नहीं जान सकती हूँ। ये दोनों गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। शियोन कहते हैं कि तुम मेरे बारे में और क्या जानना चाहती हो। उन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ और काम को लेकर सारी तो बातें कर ली। जेंगशु कहती है कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ कैसे जान सकते हैं। अगर हम किसी इंसान को सिर्फ चंद मुलाकातों के बाद ही जज कर सकते हैं तो तुम मेरी नजर में एक समझदार और हैंडसम बिजनेसमैन हो। शियोन कहता है कि अगर तुम मुझे ये बात ना बताती तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती हो। जेंगशु कहने लगती कि मैं तो सिर्फ मिसाल दे रही थी, मेरा कहने का ये मतलब तो नहीं है। अब शियोन जेंगशु को किस करने वाला होता है कि इतने में गार्ड इनकी विंडो नॉक कर कहता है कि तुम गाड़ी यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते हो। अब जेंगशु काफी एम्बैरेस फील कर रही होती है तो ये जल्दी से गाड़ी से निकलकर अपने घर चली जाती है। और जब तक जेंगशु अपने अपार्टमेंट में पहुँच नहीं जाती शियोन इसको बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है। अब जेंगशु शेन को कॉल करके बताती है कि उसने शिंगजाओ के मैसेजेस देख लिए थे। तो शेन कहती कि अच्छी बात है, उसे भी पता होना चाहिए कि दूसरे लड़के भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, तुम्हें बस इंतजार करना और देखना है कि शियोन आगे क्या करता है। ये कहकर शेन कॉल बंद कर देती है क्योंकि ये अभी गॉन्जी के साथ होती है। जबकि जेंगशु ये सोच रही होती है कि मैं नहीं जान पा रही कि आखिर शियोन चाहता क्या है। अगले दिन शियोन मीटिंग में होता है और ये लोग एक नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं। यहाँ पर जो सभी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ज़ेनलैंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से हमें बहुत फायदा होगा क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री में टॉप कंपनी है। शियोन कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए हमें इतना बड़ा कदम उठाने से पहले और ज्यादा काम करना होगा। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो गॉन्जी शियोन से कहता है कि आज अंकल चियान और अंकल जांग बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे। तो गॉन्जी कहता है कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने से सभी को काफी फायदा होता है तो इसलिए उनका रवैया समझना इतना मुश्किल नहीं है। शियोन कहने लगता है कि ज़ेनलैंड बहुत मुनाफा तो दे सकती है लेकिन उनके ऊपर काम का बहुत लोड है, तो इस दफा जो इनको इन्वेस्टमेंट मिलेगी
वो उससे अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और रिसर्च पर पैसा खर्च नहीं करेंगे। गौही कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, तो शियोन कहते हैं कि ठीक है, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। दूसरी तरफ जेंगशु अपने ऑफिस होती है तो इसकी मॉम इसको कॉल करके कहती है कि क्या तुम इस वीकेंड मेरे दोस्त के बेटे से मिल सकती हो, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। वो अभी अब्रॉड से वापस आया है और वो काफी हैंडसम भी है, तुम्हें उससे जरूर मिलना चाहिए। लेकिन जेंगशु इस ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाह रही होती तो मॉम इससे पूछती कि आखिर तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए। तो जेंगशु शियोन को सोचकर अपनी मॉम को सब कुछ बताने लगती है। तो उसकी मॉम कहती है कि ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है, इसीलिए मैं तुम्हें अभी उसका वीचैट भेज रही हूँ। अब जेंगशु की मॉम जब इस लड़के का वीचैट भेजती है तो ये और कोई नहीं बल्कि यू होता है। तो ये अपनी मॉम से कहती है कि ठीक है, मैं इससे मिलने के लिए चली जाऊंगी। अब मीटिंग के दौरान मिस यी यूलिंग और जेंगशॉ से कहती है कि तुम दोनों ने युनचंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, इसलिए इस साल का एंड कवर तुम दोनों लिखोगी और इसके लिए इन दोनों ने साथ में काम करना होता है। लेकिन ये सुनकर ना ही यूलिंग को खुशी होती है ना ही जेंगशु को। अब मिस यी जेंगशु को अपने ऑफिस बुलाती है, कहती हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और डिप्टी एडिटर की पोजीशन काफी अरसे से खाली है, इसलिए तुम अच्छे से मेहनत करो। तो जेंगशु कहती है कि आप जानती हैं कि ये मेरा गोल नहीं है, मैं डिजिटल मैगजीन पर काम करना चाहती हूँ। मिस ये कहती है कि अगर तुमने इस साल का एंड कवर काफी अच्छे से कंप्लीट किया तो फिर मैं चीफ एडिटर से इसके बारे में बात करूंगी। अब यू अपनी मॉम की भेजी हुई लड़की का वेट कर रहा होता है। यहाँ पर जेंगशु आती है और कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी डेट आप होंगे, और यू भी जेंगशु को देखकर हैरान होता है। यू कहता है कि अगर तुम्हें पहले ही इस सब के बारे में पता था तो तुमने मुझे वीचैट पे मैसेज करके क्यों नहीं बताया। जेंगशु कहती है कि अगर मैं ऐसा करती तो मेरी मॉम को पता चल जाता कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अब शियोन ऑफिस में जेंगशु के बारे में सोच रहा होता है और उसको मैसेज करके पूछता है कि तुम अपनी चीजें वापस लेने कब आओगी। जेंगशु रेस्टोरेंट से वापस जाते हुए शियोन को मैसेज करके पूछती है कि मैं क्या लाना अपने साथ भूल गई हूँ। शियोन कहते हैं कि तुम अपनी शॉपिंग मेरे पास भूल गई हो। जेंगशु को भी अब याद आता है कि ये तो शियोन के पास ही अपनी सारी शॉपिंग भूल आई थी और कहने लगती है कि मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि फिर मैं इन कपड़ों को रिटर्न नहीं करवा पाऊंगी। और ये शियोन से कहती कि क्या तुम मुझे ये डिलीवर कर सकते हो। शियोन कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। जेंगशु कहती है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं खुद ही उनको लेने के लिए आ जाऊंगी। शियोन ये मैसेज देखते ही अपने ऑफिस से निकल जाता है। घर पर शियोन डिनर बना रहा होता है तो इसको शियो की कॉल आती है जो डिनर के लिए घर आने के लिए कह रही होती है। शियोन शियो से कहता है कि मैं भी घर पर डिनर बना रहा हूँ, तुम लोग कर लो डिनर मेरे बगैर ही। तो शियोन के डैड शियो से फोन लेकर इससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि आजकल तुम किसी एक्ट्रेस से मिल रहे हो। लेकिन शियोन इस बात का अपने डैड को कोई सही जवाब नहीं देता और फोन बंद कर देता है। जैसे ही शियोन सारा डिनर बना लेता है तो जेंगशु भी यहाँ पर आ जाती है। जैसे ही अंदर आती है तो शियोन इसको डिनर के लिए इन्वाइट करता है। जेंगशु तो खुशी खुशी डिनर करने के लिए बैठ जाती है। जेंगशु को ये खाना बहुत ही पसंद आता है, इसे पूछती है कि तुमने खाना कहाँ से मंगवाया है। तो शियोन कहता है कि ये ऐसी जगह है जहाँ से तुम खाना ऑर्डर नहीं कर सकती हो। जेंगशु अब शियोन से युनचंग के बारे में उस स्पेशल रिपोर्ट का पूछती है कि क्या हम उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो शियोन कहता है कि मैं अपने प्राइवेट टाइम में काम के बारे में बात नहीं करता। जेंगशु जल्दी जल्दी खाना खाती है और खाना खाने के बाद और शियोन से पूछती है कि मेरा सामान कहाँ पर है। तो शियोन जेंगशु को ये सामान लाकर दे देता है। ये शियोन को थैंक्स बोलकर जल्दी से यहाँ से चली जाती है। लेकिन शियोन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये जेंगशु के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता होता है। अब जब जेंगशु वापस जा रही होती है तो मिस यी इसको कॉल करके बताती हैं कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट आ रहा है जिसको तुम्हें अटेंड करना है। तो जेंगशु कहती है कि ठीक है, इस बारे में हम कल बात करते हैं। दूसरी तरफ शहनाज अपने कोलीग्स के साथ हैंग आउट करने के लिए इसी बार में आई होती है तो ये देखती है कि गॉन जी किसी और लड़की के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और ये देखकर इसको अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह जेंगशु इन सभी चीजों को वापस करवा देती है और अब जेंगशु इसी इवेंट को अटेंड करने के लिए जा रही होती है। दूसरी तरफ ऑफिस में शियू यू से कांटेक्ट करने के बारे में सोच रही होती है। नैन इसको कहने लगती है कि तुम्हें लेजी नहीं होना और मैं जेंगशु की जगह तुम पर नजर रख रही हूँ। तो ये देखती है कि शियू ने यू के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है और जब ये इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ रही होती है तो शियू को आइडिया आता है कि इसे भी यूनिवर्सिटी जाना चाहिए जहाँ पर यू पढ़ाता है। और अब शियू यू का लेक्चर अटेंड करने के लिए आ जाती है और शियू तो इस लेक्चर के दौरान बस यू को ही देखे जा रही होती है और कहती है कि ये यहाँ पर और भी अच्छा लग रहा है। लेकिन इस लेक्चर को लेते हुए शियू को नींद आने लगती है और ये यहीं पर सो जाती है। जब इसकी आंख खुलती है तो लेक्चर खत्म हो चुका होता है। शियू जल्दी से यू के पास जाती है और कहने लगती है कि क्या मैं आपको वीचैट पर ऐड कर सकती हूँ क्योंकि मैं आपसे लेक्चर के कुछ उन पार्ट्स के बारे में पूछना चाहती हूँ जो मुझे समझ नहीं आए। तो यू कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी समझ नहीं आया वो तुम मुझसे अभी पूछ सकती हो। शियू को तो लेक्चर का कुछ भी याद नहीं होता और कहने लगती है कि आपको याद है कि हम दोनों युनचंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले थे। यू कहते कि मुझे याद है लेकिन तुम क्या चाहती हो। तो शियू कहती कि मैं तो आपको वीचैट पर ऐड करना चाहती हूँ। तो यू कहता है कि क्या तुम इतनी दूर सिर्फ मेरा वीचैट लेने के लिए यहाँ पर आई हो। तो ये कहने लगती है कि मैं फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस में इंटर्न हूँ और जेंगशु मेरी सुपरवाइजर है तो मैं यहाँ पर
कुछ नया सीखने के लिए आई थी। जेंगशु का नाम सुनकर यू को अच्छा लगता है और ये यू से पूछती है कि क्या मैं आपकी अगली क्लास में भी आ सकती हूँ। तो यू कहता है कि हाँ, लेकिन अगली बार मेरी क्लास में सोना नहीं। और अब यू शियू को वीचैट पर ऐड कर ही लेता है। अब जेंगशु शेन से बात कर रही होती है और ये शेन को अपनी और शियोन की आखिरी मुलाकात के बारे में बताती है। तो शेन कहती है कि तुम अभी बिजनेस ट्रिप पर हो ना, तो यहाँ की पिक्चर लेकर अपने वीचैट पर पोस्ट करो। जेंगशु कहती कि ठीक है और अब जेंगशु यहाँ की पिक्चर लेकर अपने वीचैट पर पोस्ट कर देती है। शियोन और शियू खाना खा रहे होते हैं कि शियोन को मैसेजेस आते हैं जिनको देखकर ये शियू से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें चीजें वापस भी करवानी आती हैं। शियू कहती है कि मैंने क्या वापस करवाया, तो शियोन इसको दिखाने लगता है। तो ये कहती है कि ये मैंने नहीं वापस करवाया बल्कि जेंगशु ने करवाया है। शियोन अब हैरान होकर इससे ये बात पूछने लगता है। तो शियू कहती है कि मैंने जेंगशु से सॉरी करने के लिए उसको कुछ कपड़े खरीद कर दिए थे। जेंगशु तो ये कपड़े उसी वक्त वापस करवाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसको ऐसा नहीं करने दिया। ये सुनते ही शियान जेंगशु को मैसेज करना चाह रहा होता है लेकिन नहीं कर पाता। तो शियू कहने लगती है कि जेंगशु अपने काम के बारे में बहुत पैशनेट है और वो अभी भी बिजनेस ट्रिप पर गई हुई है। बिजनेस ट्रिप का सुनते ही शियान कुछ सोचने लगता है। जेंगशु वूचिंग में काम भी कर रही होती है और साथ साथ अपने वीचैट पर पोस्ट भी अपलोड कर रही होती है जिनको शियान यहाँ पर बैठकर देख रहा होता है। जेंगशु अपना फोन देखते हुए कह रही होती है कि मैंने इतनी सारी पोस्ट अपलोड की हैं, लेकिन शियान ने उनमें से ना कोई एक लाइक की है और ना ही इसने मुझे अभी तक कांटेक्ट करने की कोशिश की है। इतने में यहाँ पर शेन आ जाती है। जेंगशु से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो शेन कहती है कि मैं अपने एक कोलीग की जगह बिजनेस ट्रिप पर आई हूँ। जेंगशु शेन से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ हुआ है, तो शेन कहती है कि नहीं। और रात में जब जेंगशु सो जाती है तो शेन को गॉन्जी की कॉल आती है। गॉन्जी से मिलने के लिए कह रहा होता है। तो शेन कहती है कि मैं वूचिंग में हूँ। गॉन्जी से पूछता है कि तुम कब वापस आ रही हो, तो शेन कहती है कि मुझे भी नहीं पता। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। अगली सुबह जेंगशु उठती है तो ये देखती है कि स्नो फॉलिंग हो रही है, जिसको देखकर ये बहुत एक्साइटेड हो जाती है। शियोन जेंगशु की पोस्ट देखते हुए कह रहा होता है कि इसे यहाँ पर इतना मजा आ रहा है कि इसको घर की भी याद नहीं आ रही। ये कब से जेंगशु की तस्वीर देखे जा रहा होता है तो अंकल गॉन चुपके से इसके पास आते हैं कि अगर तुम्हें ये लड़की पसंद है तो तुम उससे अपनी फीलिंग्स का इजहार क्यों नहीं कर देते। शियोन इस बात पे मुस्कुरा देता है। तो अंकल गॉन पूछते हैं कि काफी टाइम हो गया है, मैंने जेंगशु को नहीं देखा। तो शियोन कहता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गई हुई है। अंकल गॉन कहने लगते हैं कि मैंने जेंगशु का तुम्हारे बारे में इंटरव्यू पढ़ा था, वो काफी अच्छा था। अगली दफा तुम जेंगशु को यहाँ पर इन्वाइट करना। तो शियोन कहते हैं कि ठीक है। दूसरी तरफ शेन और जेंगशु स्नो के साथ खेल रही होती हैं और यहाँ पर शेन जेंगशु के लिए कुछ तस्वीरें लेती है और इन्हें जल्दी से पोस्ट कर देती है। शेन जेंगशु से कहती है कि मेरी बात का यकीन करो, शियोन तुम्हें जल्दी कांटेक्ट करेगा ये देखने के बाद। और दूसरी तरफ शियोन जेंगशु की ये पोस्ट देख रहा होता है और सोचने लगता है कि शायद इसको यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है कि अब ये वापस नहीं आना चाहती। अब शियोन जेंगशु को मैसेज करके पूछता है कि तुम वापस कब आ रही हो। शेन ये देखकर कहने लगती है कि वो तुम्हें मिस कर रहा है। जेंगशु इसको रिप्लाई करने वाली होती है तो शेन इसको रोककर कहती है कि तुम्हें उसे इतनी जल्दी भी रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शियोन से भी थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए ताकि उसको भी तुम्हारी वैल्यू का एहसास हो। लेकिन जेंगशु इसको मैसेज में क्वेश्चन मार्क भेज देती है। तो शियोन कहता है कि अंकल गॉन तुमसे मिलना चाहते हैं। जेंगशु सोचने लग जाती है कि अंकल गॉन कौन है, तो फिर इसको याद आता है और ये शेन से कहने लगती है कि शियोन गॉन शियांग चेंग को अंकल गॉन कहता है। ये सुनकर तो शेन भी हैरान हो जाती है। जेंगशु शियोन से पूछती है कि आखिर अंकल गॉन मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। तो शियोन इसको बता दे कि अंकल गॉन तुम्हारे साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं। इसके रिप्लाई में जेंगशु शियोन को थैंक्स का मैसेज करती है। तो शियोन कहते हैं कि क्या तुम अब घर वापस आ रही हो। तो जेंगशु कहती है कि हाँ, मैं बहुत जल्द वापस आ रही हूँ। दूसरी तरफ जेंगशु तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है कि ये मिस्टर गॉन का इंटरव्यू करने वाली है। जब जेंगशु वापस आ रही होती है तो ये शियोन को मैसेज करती है कि मैं वापस आ गई हूँ और कुछ ही देर बाद हमारी मुलाकात होगी। दूसरी तरफ शियोन अंकल गॉन के पास पहुँच गया होता है और यहाँ पर जेंगशु की कार को कोई हिट कर देता है। अब टैक्सी ड्राइवर और ये आदमी आपस में बहस कर रहे होते हैं। तो जेंगशु को शियोन की कॉल आती है जो कहता है कि अंकल गॉन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो जेंगशु कहती है कि मुझे माफ करना, मैं भी रास्ते में हूँ। शियोन इनके झगड़ने की आवाज सुनकर पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जेंगशु इसको बताती है कि मेरी कार को किसी ने हिट कर दिया है। शियोन कहता है कि तुम मुझे एड्रेस सेंड कर दो, मैं चैन को तुम्हें पिक करने के लिए भेजता हूँ। अब जैसे ही शियोन की कार आती है तो जेंगशु इसके पास जाती है और साथ ही शियोन यहाँ से निकल कर जेंगशु से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो जेंगशु कहती है कि मैं ठीक हूँ। जेंगशु वापस जाने लगती है तो शियोन इसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो जेंगशु इसको बताती है कि इस गाड़ी में बैटरी के साथ कोई इशू लग रहा है और ये ज़ेनलैंड टेक्नोलॉजी की बैटरी है। ज़ेनलैंड का नाम सुनते ही शियोन जेंगशु से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और अब ये दोनों ट्रैफिक पुलिस से इस तरह के एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगते हैं। जेंगशु जैसे ही टाइम को देखती है तो कहती है कि मैं तो इंटरव्यू के लिए बहुत लेट हो गई हूँ। जल्दी से कार से अपना बैग निकालती है और बैग निकाल कर शियोन को दे देती है और खुद जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। और अब शियोन भी इसका बैग उठाकर आगे चला जाता है। यूलिंग मिस ये के पास आकर कहती है कि मैं इस महीने 3 कंपनी
कंपनीज के वाइस प्रेसिडेंट से इंटरव्यू करने वाली हूँ, इसलिए फ्रंट पेज पर इंटरव्यू मेरा ही होगा। ये सुनकर मिस ये भी काफी खुश होती हैं और साथ ही मिस ये को जेंगशु का मैसेज आ जाता है कि मैं मिस्टर गॉन का इंटरव्यू करने वाली हूँ। और अब शियोन और जेंगशु अंकल गॉन के पास आ जाते हैं। अब इंटरव्यू शुरू करने से पहले मिस्टर गॉन जेंगशु को पीने के लिए टी देते हैं। जेंगशु कहने लगती है कि मैं आमतौर पर टी नहीं पीती हूँ। शियोन कहने लगता है कि तुम्हें इसको ट्राई करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर स्नो वाटर भी होता है। जेंगशु कहती है कि स्नो वाटर में ऐसी क्या खास बात है। तो शियोन कहता है कि क्या तुम्हें स्नो पसंद नहीं है। तो साथ ही अंकल गॉन कहने लगते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि जेंगशु को स्नो पसंद है। तो ये कहने लगता है कि मैंने जेंगशु की वीचैट पोस्ट देखी थी। शियोन अब बाहर चला जाता है और जेंगशु मिस्टर गॉन के साथ इंटरव्यू शुरू कर देती है। शियोन बाहर खड़ा होकर जेंगशु को देख रहा होता है। अब इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो शियोन अंकल गॉन से कहते हैं कि लंच रेडी हो गया है। जेंगशु तो जाना चाह रही होती है लेकिन अंकल गॉन कहते हैं कि तुम लंच के बगैर यहाँ से नहीं जाओगी। लंच के दौरान अंकल गॉन जेंगशु से कहते हैं कि तुम्हारा जब भी हॉर्स राइडिंग का दिल चाहे तो तुम शियोन के साथ वहाँ पर जा सकती हो। जेंगशु कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब अंकल गॉन बताने लगते हैं कि शियोन बचपन से ही हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद करता है और जब भी ये किसी बात पर अपसेट होता था तो ये हॉर्स राइडिंग करने के लिए आ जाता था और इसकी पर्सनैलिटी अभी तक वैसी ही है। अंकल गॉन बताने लगते हैं कि जब मिनग्यू ग्रुप में क्राइसिस आ गया था तो उसके कारण शियोन का अपना बिजनेस का प्लान डिस्टर्ब हो गया था और शियोन ने तब तक अपनी कंपनी स्टार्ट नहीं की जब तक इसने मिनग्यू को अपने ब्रदर इन लॉ के हवाले कर दिया। लेकिन शियोन के बारे में बहुत ही गलत रूमर्स फैले हुए हैं जबकि हकीकत ये है कि शियोन ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। शियोन के बारे में ये सब सुनकर जेंगशु काफी इम्प्रेस हो रही होती है तो अंकल कहते हैं कि शियोन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तुम्हारे पास टाइम हो तो इसके साथ बात किया करो ताकि इसकी ये बुरी आदत चली जाए। शियोन अपने अंकल से कहने लगता है कि अंकल अब आपको खाना खाना चाहिए वरना ये ठंडा हो जाएगा। और अब अंकल जेंगशु के काम की भी तारीफ कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि कौन भला एक इंटेलिजेंट फीमेल जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू करना पसंद नहीं करेगा। तो जेंगशु कहती है कि शियोन को भी फीमेल जर्नलिस्ट बहुत अच्छी लगती हैं। शियोन इसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है तो जेंगशु कहती है कि मैं गलत नहीं कह रही। लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मेरी कोलीग जो मेरे साथ आई थी तुम उसे काफी देर तक देखते रहे थे। शियोन कहते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं किया। ये दोनों इस बारे में बहस करने लगते हैं और अंकल गॉन भी इन दोनों को यहाँ पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जेंगशु अपसेट होकर शियोन से कहती है लेकिन तुम उसके बारे में काफी परेशान लग रहे थे उस दिन। तो शियोन कहते हैं कि मैं तो तुम्हें उस दिन सिर्फ तंग कर रहा था। जेंगशु कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो शियोन कहते हैं कि मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए क्या करूं। जेंगशु कहती है कि मैं ये श्रिम्प्स खाना चाहती हूँ। शियोन इसकी तरफ देख रहा होता है तो जेंगशु कहती है कि अगर तुम मेरे लिए इनको पील नहीं करोगे तो फिर मैं खुद कर लूंगी। और फिर ये एक श्रिम्प पील करके शियोन को दे देती है। ये देखकर शियोन को बहुत अच्छा लगता है। फिर जब ये दोनों बाहर आते हैं तो शियोन जेंगशु को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है तो जेंगशु कहने लगती है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है इसीलिए मैं वॉक करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ वॉक करोगे। तो शियोन कहते हैं कि तुम्हारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। जेंगशु कहती है कि मैं सिर्फ डिमांड्स नहीं करती बल्कि मैंने तुम्हारे लिए पोइट्री भी लिखी है जिसका मतलब ये होता है कि शियोन मेरे दूर होने की वजह से स्नो से जेलस हो गया था। तो शियोन हंसते हुए कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। और अब जेंगशु युनजिंग पर जो स्पेशल कवरेज करना चाहती होती है उसके बारे में शियोन से बात कर रही होती है। तो शियोन कहते हैं कि ठीक है तुम ऐसा कर सकती हो। ये सुनते ही जेंगशु बहुत खुश हो जाती है लेकिन शियोन कहता है कि मेरी दो शर्तें हैं। सबसे पहले तुम युनजिंग के गोल को समझोगी कि मेरी कंपनी कैसे काम करती है और दूसरी ये कि तुम मेरे काम करने की फिलॉसफी को भी समझोगी। तो जेंगशु कहती है कि मैं तुम्हें जानने का इतना अच्छा मौका नहीं गवा सकती हूँ और इसके लिए मान जाती है। शियोन जेंगशु से कहता है कि और अगर मुझे रिपोर्ट में कुछ भी गलत लगा तो मैं इस स्पेशल कवरेज को बंद करवा दूंगा। तो जेंगशु गाड़ी में बैठते हुए शियोन से कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा करने का कोई मौका नहीं दूंगी और बहुत मेहनत से काम करूंगी। अब जेंगशु यहाँ से चली जाती है। शियोन जेंगशु को जाता हुआ देख रहा होता है और ये अपने आप से कहता है कि जेंगशु भी मुझे अच्छे से नहीं जानती है और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब जेंगशु मुझे अच्छी तरह से जान लेगी उसके बाद ही मैं कोई फैसला करूंगा। अब शन भी वुचेंग से वापस आ जाती है तो एयरपोर्ट पर गॉन्जी इसको लेने के लिए आया होता है। ये शन से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और शन इसको अपना बैग देकर खुद आगे चली जाती है। अगले दिन शियोन मीटिंग में जेनलन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करना चाह रहा होता कि इसकी बैटरीज के कारण एक्सीडेंट हो रहे होते हैं। शियोन इस कंपनी पर थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन करवाना चाह रहा होता है लेकिन मिस्टर टियान कहने लगते हैं कि अगर हमने इतनी देर कर दी तो फिर हम जेनलन में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा मौका गवा देंगे। तो शियोन कहता है कि हम अगली मीटिंग में इसके बारे में डिसाइड करेंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद शियोन गॉन्जी और गावी को जेनलन कंपनी की बैटरीज के कारण होने वाले एक्सीडेंट्स की इंफॉर्मेशन देता है। तो ये देखकर गॉन्जी कहता है कि जेनलन में इन्वेस्ट करना सेफ नहीं है इसलिए जैसा तुमने कहा है हम वैसा ही करेंगे। शियोन कहता है कि मुझे वहाँ पर खुद जाना पड़ेगा और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।